हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ज्योमेट्री के बेसिक्स टर्म्स करे हैं जो कि क्लास 5 टू 10 तक जिनके क्लियर नहीं है वो देख सकते हैं उस वीडियो को। और 9th क्लास वाले, 6th क्लास वाले और 10th क्लास वाले भी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं और अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एडजेसेंट एंगल, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है जूनियर सेक्शंस में, जूनियर क्लासेस में, कि वो एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिंग एंगल्स में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल्स आपके एडजेसेंट होंगे इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अगर उसके कॉमन वर्टेक्स हुए। देखो, किसी भी दो एंगल्स को एडजेसेंट हम कब बोलेंगे? उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनके कॉमन वर्टेक्स हो। सेकंड रिक्वायर्ड कंडीशन है दे हैव अ कॉमन आर्म, उनके कॉमन आर्म हो। अब ये वर्टेक्स और आर्म क्या होते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेम्स अगर आपको नहीं सुना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वर्टेक्स अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगी जब मैं फिगर बनाऊंगी। एंड द थर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन इज दैट देयर नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, एक तो कॉमन आर्म होगी उसमें और उसके बाद दो ऐसी आर्म्स होंगी जो कॉमन नहीं होंगी। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड्स में होंगी। अब देखिए, इस फिगर से हम इसको समझते हैं। अभी तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा तो हमें समझ में नहीं आया, बट फिगर के थ्रू अब स्टेटमेंट समझ में आएगा। पहला बोला दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए, अगर आप ऐसे दो एंगल्स को एडजेसेंट बोलेंगे, कोई भी दो एंगल को एडजेसेंट कब बोलेंगे? अगर उनके पास कॉमन वर्टेक्स हो। तो आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर दो एंगल आपके हैं ए ओ बी, एक एंगल ये है, देखिए ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी दिख रहा है आपके पास, मेरी पेंसिल जा रही है। एंड सेकंड दूसरा कॉमन एंगल कौन सा है? बी ओ सी, दूसरा एंगल, सॉरी कॉमन नहीं, एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी। तो आपने देखा, आपने वर्ड लिखा ए ओ बी और बी ओ सी। इस ए ओ बी और बी ओ सी में देखो कॉमन अल्फाबेट कौन सा रिपीट हुआ? ओ और ओ, बीच में जो अल्फाबेट आया, सॉरी बी भी रिपीट हो रहा है बट मिडिल वाला एंगल देखना है आपने, कौन सा है? ओ है ना। तो ओ जो बन जाएगा वो कॉमन वर्टेक्स होता है। देखो ए ओ बी एंड बी ओ सी में कॉमन ये आपका वर्टेक्स है। कॉमन पॉइंट तो बी भी है पर वर्टेक्स क्या होता है? जो दोनों का कॉमन हो, ए ओ बी और बी ओ सी का कॉमन वर्टेक्स, ये आपके पास कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। देन दे हैव अ कॉमन आर्म, ये दोनों एंगल अगर एडजेसेंट है, ए ओ बी और बी ओ सी को आपने एडजेसेंट एंगल्स अगर हम तभी बोलेंगे जब इसके पास क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म्स होंगे। कॉमन आर्म देखिए क्या है? ए ओ बी और बी ओ सी। अगर हम लिखते हैं ए ओ बी और बी ओ सी, तो इसमें कॉमन आर्म क्या है? देखो आपके पास एक तो ओ है कॉमन, यहाँ भी ओ कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है। तो ओ बी और बी ओ, देखो ओ भी ये है और बी ओ भी है। तो कॉमन लाइन कौन सी? आर्म मतलब एक लाइन होती है ना आपके पास, तो कॉमन आर्म भी मिल गया हमें। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई दोनों एंगल्स के लिए। एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, दो एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? इसमें दो एडजेसेंट एंगल आपके पास ए ओ बी और बी ओ सी है, इनको एडजेसेंट कब बोलेंगे? एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा, दूसरा कॉमन आर्म होगी। तीसरी क्या चीज है? देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स, इन दोनों एंगल्स की, ए ओ बी और बी ओ सी की नॉन कॉमन आर्म्स, ये तो कॉमन है ना, अगर ये कॉमन है तो नॉन कॉमन कौन सी बची? ये वाली और ये वाली, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स होगी। दोनों ही नॉन कॉमन आर्म्स, ये वाली और ये वाली, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में हो। देखो ये कॉमन आर्म है, एक इस साइड में वाली और ये वाली इस साइड में, तो डिफरेंट साइड हो गई ना दोनों इस कॉमन आर्म की। तो नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म्स की डिफरेंट साइड में, तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो अगर कोई दो एंगल ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इट मींस दे आर दी एडजेसेंट। ओके, सो इस फिगर में आप देख सकते हो, एक तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों ही कैसे है? एंगल एडजेसेंट एंगल है, ए ओ बी एंड बी। ये दूसरे शब्द में आप समझ सकते हो, इस एंगल के जस्ट जो नेक्स्ट एंगल है वो भी आपके एडजेसेंट होते हैं, ठीक हो गया। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जो कि आमने सामने होते हैं, जैसे कि आप एक क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हैं, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल आप कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्वाड्रिलेटर है, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने एडजेसेंट देखना है तो आप ध्यान से देखिएगा, एंगल ए एडजेसेंट होगा डी के, इसके जस्ट नेक्स्ट है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एंगल नेक्स्ट में होता है
ए बी के एडजेसेंट है और बी सी के एडजेसेंट है, सी डी के एडजेसेंट है, डी ए के, ये पूरा सर्कल चलते जाएगा एडजेसेंट का। लेकिन जहां अपोजिट की बात आती है, अपोजिट क्या होते हैं? अपोजिट मतलब जैसे क्रॉस, आपके पास ए का अपोजिट एंगल सी होगा, ठीक है, और बी का अपोजिट एंगल आपका डी होगा। ये होते अपोजिट, जैसे बी डी के अपोजिट होगा, ठीक है, और सी डी डी के, सी ए के अपोजिट होगा आपका। ये तो अपोजिट एंगल की बात। एडजेसेंट क्या होगा? ए बी के एडजेसेंट है या बी ए के एडजेसेंट, दोनों बात सेम है। वैसे सी डी के एडजेसेंट है, डी सी के एडजेसेंट है। अगर आप ऐसे देखो तो ये भी एडजेसेंट है। एक के नेक्स्ट वाला जो एंगल है तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। यहां एंगल वाइज देखा तो हमने इस तरीके से पॉइंट्स देख लिए कि ये इसके एडजेसेंट है, जिसकी एक कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, अदर टू कॉमन आर्म इसके डिफरेंट साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड ओ सी आर दी नॉन कॉमन आर्म्स एंड ओ बी इज दी कॉमन आर्म, ठीक हो गया। तो इस पूरे एंगल को, इस एंगल को हम कैसे रीड करेंगे? देखो बड़ा एंगल क्या है? ये बड़ा एंगल देखो, ए ओ सी इज द बिगर एंगल, एओसी। एओसी को आप कैसे लिख सकते हो? ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ये पूरा एओसी आप देखोगे एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल से मिलके बन रहा है ना, ये एओसी पूरा जो एंगल है एओसी, इसको बीच में एक कॉमन आर्म गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ने मिलके इस पूरे एंगल को बना दिया। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, इसको और इसको, तो ये पूरा एंगल बनेगा ना आपके पास। तो आपके पास ए ओ बी प्लस बी ओ सी से आपका क्या बना? एओसी। तो इन दोनों एओसी को आप कैसे लिख सकते हो? ए ओ बी प्लस बी ओ सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर से पहले हम पढ़ लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थ्योरम्स में भी बहुत यूज होता है क्लास 9 में, और क्लास 6-7 से ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, when two lines AB and CD intersect each other, जब दो लाइंस ना एक दूसरे को कट करती है। ध्यान से सुनिए, when two lines AB लाइन ये है और CD लाइन है, intersect each other, देखो एक AB लाइन ये गई और एक CD लाइन ये गई, ठीक है। इन दोनों ने इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्ट मतलब इसको कट करा। इनका कॉमन कट पॉइंट कौन सा हुआ? यही हुआ ना जहां पे मेरी पेंसिल मार्क हो रही है, इसको मैंने बोल दिया O। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, देन देयर टू पेयर्स, तो वहां से ना आपके दो पेयर निकलते हैं जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि दो पेयर कैसे निकले? एक पेयर ये निकला AOD, इसका साथ वाला जो पार्टनर होता है वर्टिकली जो बनाता है इसके साथ BOC। तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये मत बोलिएगा कि ये कैसे हो, इसका ये लॉजिक, ये है ही कंसेप्ट यही, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी कॉमन पॉइंट में तो वहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। क्या मीनिंग होगी उसकी? जैसे पहला पेयर क्या बनेगा? AOD एंड BOC। ये देखिए AOC एंड BOD बोले या DOD बोले, AOC एंड AOC एंड DOD वर्टिकली अपोजिट। दूसरा देखिए मैंने डबल मार्क कर रहा है रेड से, दिख रहा है आपको? AOD और COB, ठीक है, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट। COB लिखिए या फिर COB की जगह आप इसको BOC भी रीड कर सकते हैं। तो दे विल मेक अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन आपकी क्रॉस होगी तो एक पेयर तो आप आमने सामने वाले, ये एक ये दोनों बनाएंगे वर्टिकली अपोजिट और दूसरा ये वाले बनाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो दे फॉर्म अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस। इसकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा समझाया है। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन भी कुछ इस तरीके से होता है कि जब दो लाइन आपकी क्रॉस हो रही है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्रॉस हो रही थी, यहाँ भी क्रॉस हो रही है। तो दो लाइन जब क्रॉस हो रही है तो आप देखेंगे इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर छोटी सी दिख रही है आपको, फिर थोड़ी बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर ऐसे बढ़ते जा रही है, और यहाँ पास आएंगे तो कम होते जाती है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना दो लाइंस के बीच में, जब कभी सेम नहीं होती, देखो अलग अलग होते जा रही है, तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो एक दूसरे को कट भी कर रही है,
कॉमन पॉइंट पे भी मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर, और उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, देन दिस टाइप ऑफ लाइंस this type of lines is known as intersecting lines. In other way, we can say also when two lines intersect each other, then we call intersecting lines. Okay. सेकेंड आपके पास होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपके पास क्या हो जाती है, देखिए जैसे कि रेलवे ट्रैक की आपने लाइंस देखी होगी, ये आपकी विंडो में जो आपकी ग्रिल्स लगी होती है उसमें भी आपकी सारी लाइंस पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन की ये खूबी होती है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर मीट, वो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, बट इनके बीच की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे हर जगह से इनको अगर आप मेजर करेंगे दो लाइंस को पैरेलल, वो सेम रहती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है, देखो देखो कोई स्ट्रेट लाइन हो रही है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम एवरीवेयर, देन दिस टाइप ऑफ लाइंस इज नोन एज पैरेलल लाइंस। इन अदर वे पैरेलल लाइंस नेवर मीट्स। ओके, पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती नहीं। अगर आप दो लाइन देखो, कभी कभार हमें कंफ्यूजन सा फिगर आता है ऐसे एग्जाम में, तो जैसे बच्चे आप अगर इस टाइप का कोई फिगर आ गया तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं, उनको लगता है ये भी पैरेलल है, बट आप ध्यान से देखिए दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि अगर आप इनकी बीच की डिस्टेंस को देखोगे, आप डिस्टेंस देख पा रहे होंगे तो एक लेडर सी बनी है, सीढ़ी टाइप की बनी है। तो सीढ़ी में जरूरी नहीं है उसकी हर चीज, हर जो लेडर होता है उसका हर मतलब ये जो बीच में पार्टीशन है वो सेम है, तो इसको लेडर ना मानते हुए अगर जनरली देखे तो ये दोनों लाइन की डिस्टेंस पहले तो सेम नहीं है। दूसरा, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से तो दे विल मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर ये मिलेंगी। सो इन दिस केस दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि ये आगे अगर हम इसे मिला रहे तो मिल जा रही है। अब देखिए ये दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जा रही है, ऐसे स्ट्रेट, बैंड भी हो रही, बैंड होती है तो मिल जाती है। तो जब कोई लाइन स्ट्रेट जा रही है आपके पास तो इसको आप कितना भी आगे बढ़ाओ तो ये आपस में टकराएंगी नहीं। तो दीज आर दी पैरेलल लाइंस। ओके, अब पैरेलल लाइंस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जो कि क्लास 9 से रिलेटेड बहुत है, उसमें एक थ्योरम भी आपके पास प्रॉपर बनेगी, लीनियर पेयर एंगल्स, जो कि क्लास 7th में भी आपका आ जाता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।